गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ेंगे 5 कॉमन काउज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ध्यान के भटकने के 5 सामान्य कारण। ध्यान जो है ना, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी गोल की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फोकस होकर के, नियंत्रित होकर के, कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को आप अंजाम देते रहें। तो कामयाबी का जो स्तर है, रेशियो है, रेट है, वो बढ़ जाता है और आसानी से आप कामयाबी की तरफ रुख करते हैं, परवान चढ़ने लगते हैं। मगर अगर आप बीच में भटकते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपके लिए कामयाबी मुश्किल हो जाती है। आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ जो इसमें समझते हैं वो एनवायरमेंटल नॉइस। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में शोरगुल जो है, उसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्शन होता है, भटकाव होता है। पहली चीज़ जो है लाउड साउंड्स। हमारे सोसाइटी में लाउड साउंड्स के ऊपर कोई कमांड नहीं है, कोई लॉ नहीं है। यहाँ कभी रात के, दिन के, किसी भी वक्त कोई भी शोरगुल बड़ा आम होता है, जो बड़े लाउड स्पीकर के साथ आप शोरगुल करते रहते हैं। ये लोगों का सुकून छीनता है, लोगों का फोकस छीनता है। इससे बचने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कन्वर्सेशंस। आप किसी भी वक्त किसी से कन्वर्सेशन, मवासिलात के लिए आजकल तो बड़ी आसानियाँ हैं। किसी से बातचीत के लिए फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, बहुत आसानी है। तो कन्वर्सेशन से भी बहुत ज़्यादा आपका जो अटेंशन है, फोकस है, वो छिनता है और आप भटकावे में जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं। तीसरा कारण जो लिखता है बैकग्राउंड एक्टिविटी कैन ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम द प्राइमरी फोकस। बैकग्राउंड एक्टिविटी, अगर आप कोई काम को फोकस होकर के कर रहे हैं और आपके बैकग्राउंड में, अगल बगल में किसी भी तरह का और भी कोई काम चल रहा है, तो वो आपके फोकस को ख़राब करता है, आपको भटकावे में ले जाता है। ये प्राइमरी काउज थे इसके। दूसरा है पर्सनल स्ट्रेस और एंजाइटी। खुद अपने अंदर आपके जहन में बहुत सी एंजाइटी, बहुत से थॉट का एक वक्त में चलना, यह भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, भटकावा में ले जाता है। ठीक है, वरीइंग थॉट्स और इमोशनल ट्रबल कैन डिस्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन। आपका जहन जो है ना, प्रेजेंट स्थिति में नहीं होता। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम को सोच समझ करके नहीं कर पा रहे हैं, आपका जहन कहीं और जाता है उस काम को करते हुए, तो आप उस समय एंजाइटी में होते हैं उस चीज़ को लेकर के, या कोई फ्यूचरिस्टिक थॉट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाते हैं, या कोई कोई पास्ट की चीज़ जो कि पीछे घटित हुई है उससे परेशान होकर के आप वरी होते हैं और एंजाइटी में जाते हैं। ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके गोल की तरफ जाने में। ठीक है, इससे बचिएगा। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कैरियर, जो भी चीज़ आप चूज़ करते हैं। ठीक है, when an activity is boring or unengaging, it becomes easier to get distracted. कोई एक ऐसी एक्टिविटी, कोई एक ऐसी चीज़ जिस एक्टिविटी को करते हुए आपको बोर फील होता है, बोरियत महसूस होती है, या फिर बहुत इंगेजिंग नहीं है वो टास्क, इंटरेस्टिंग होता है, तो आपके जहन को पूरी तरह से वो चीज़ कैप्चर कर लेता है, आपको अपनी पूरी तरफ उस पर कंसंट्रेशन लेकर के आता है। तो कोई ऐसी बोरिंग चीज़, ज़्यादातर जो बोरिंग आजकल होती जा रही है वो स्टडी होती जा रही है, फोकस होकर के पढ़ना होता जा रहा है। यही जब आपको बहुत बोरिंग लगता है तो आप अपनी पर्सनालिटी को खोते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो अपने निसाब में, अपने स्टडी में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, छोटी छोटी स्टोरीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ें हो, उसको पढ़ करके आप अपनी हैबिट को बिल्ड करें। ठीक, मल्टीटास्किंग। ठीक है, ट्राइंग टू मल्टीपल थिंग्स एट वंस डिवाइड्स अटेंशन। एक वक्त में अगर आप अगर कई काम को अंजाम देना चाहते हैं, एक ही वंस टाइम में मल्टीपल टास्किंग करना चाहते हैं, तो आपका जो प्राइमरी काम है, मेन काम है, उससे आप भटक जाते हैं, आपका अटेंशन लैप्स कर जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मल्टीपल टास्किंग ना करें, किसी एक काम को फोकस होकर के करें, तो आप बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी चीज़ है टेक्नोलॉजी यूजेज। ठीक है, नोटिफिकेशंस फ्रॉम फोन्स, सोशल मीडिया और ईमेल कैन ईजिली पुल अटेंशन अवे फ्रॉम द करेंट एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी जो है ना, डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा काउज है। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ईमेल्स है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी नोटिफिकेशन अगर आपके नज़र में आती है, तो अगर आप किसी काम को अंजाम देते रहते हैं
उसकी तरफ, उस नोटिफिकेशन की तरफ आपका ज़हन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और आप अपने प्राइमरी काम से, जिस काम को आप अंजाम देना चाहते हैं, उससे आप भटकते हैं। आशा है कि ये 5 चीज़ें आपको जो भटकाती हैं, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अपने हैबिट को, कोई एक काम को कर रहे हैं तो वन टाइम, वन टास्क को फोकस होकर के अंजाम दीजिएगा, कीजिएगा। आशा है ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, फ़ायदेमंद हो सके। शुक्रिया।